हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल की चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं स्लैब की कि स्लैब रेट हमारा क्या अप्लीकेबल है। स्लैब रेट अप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस क्या होती है। तो अगर हम देखें, जो फाइनेंशियल ईयर होती है हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, फाइनेंशियल ईयर को ही हम डायरेक्ट टैक्स की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर इन विच दैट ईयर इन विच इनकम अर्न। तो जिस साल आप पैसे इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है, रिटर्न फाइल करनी होती है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो अगर स्लैब की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 स्लैब दी गई हैं, खास करके इंडिविजुअल के लिए, फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए अलग अलग स्लैब रेट हैं। बट इंडिविजुअल की 3 स्लैब हैं, एज वाइज इन्होंने अलग अलग पार्ट में दे रखा है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे पहले स्लैब की, जिसमें ये इंडिविजुअल को, HUF को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को कवर करते हैं। तो अगर आपको HUF, AOP, BOI ये क्या होती है, अगर ये आपको जानना हो तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। यहाँ पे हम खास करके पहले स्लैब डिस्कस करते हैं। तो अगर ये इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, तो इन पे जो स्लैब एप्लीकेबल होनी है वो होनी है वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000। अगर इस पर्सन की जो ऊपर डिटेल्स दिए गए हैं, इंडिविजुअल, HUF, BOI और AOP की, इनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स 2.5 लाख तक है, तक, क्योंकि वर्ड जो है डज नॉट एक्सीड। तो अगर 2.5 लाख तक है तो यहाँ पे हमें टैक्स कुछ नहीं देनी, नील। Where the total income exceed 2,50,000 but does not exceed 5 lakh, it means आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख तक की है, तो आपको जो टैक्स पे करनी है वो 5% देनी है रिमेनिंग इनकम पे, जो आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख के अंदर है। इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी इनकम 4,80,000 है तो सबसे पहला हमारा जो स्लैब कह रहा है 2.5 लाख नील, तो ये 2.5 लाख तो आपका नील हो जाएगा। 4,80,000 में से 2.5 लाख रुपए नील हो गए। अब बचे आपके जो रिमेनिंग बैलेंस है 2,30,000। तो 2,30,000 पे जो टैक्स होगी वो 5% से लगेगी। फिर आता है आपका, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, आप लैंग्वेज पहले रीड करें, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड ₹5 लाख बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख, मतलब 5 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से ज़्यादा नहीं, मतलब 10 लाख तक, तो आपको जो टैक्स पे करनी है वो 12,500 रुपये प्लस 20% ऑफ अमाउंट विच द टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख। इसको हम बताते हैं, जो अगर आपकी इनकम 5 से ज़्यादा और 10 तक की है तो जो आपको पे करनी है वो 20% के स्लैब में आएगा। फिर अगर आपकी वे टोटल इनकम एक्सीड 10 लाख, अगर आपकी इनकम 10 लाख से एक्सीड करती है तो आपको जो पे करना है वो 30% स्लैब देनी है। ये आपको याद नहीं करनी है 12,500, 1,12,500 कैसे आए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। मिस्टर एक्स हैज़ ए टोटल इनकम ऑफ 12 lakhs comprising of his salary income and interest on fixed deposit computed his tax liability। मिस्टर एक्स है, इनकी इनकम 12 लाख की है। अब हमें टैक्स लायबिलिटी बतानी है। अब इस 12 लाख पे अगर हम स्लैब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको अप्लाई करें, कैसे करेंगे तो देखते हैं एक बार। 2.5 लाख तक आपको नील, कुछ भी टैक्स नहीं देनी। फिर स्लैब कहाँ तक जा रहा है, 5 लाख तक जा रहा है। तो 2.5 लाख से 5 लाख, इट मीन्स अगला 2.5 लाख जो बचा उस पर आपको 5%, कितना आ गया, 12,500 रुपये। फिर जो 5 लाख से 10 लाख, इसका मतलब इसमें जो गैप है वो 5 लाख कवर हो रहा है।
इसमें आपको क्या टैक्स देनी है, 20% देनी है। फिर 10 लाख से ज़्यादा, इसका मतलब जो 12 लाख है ना, 10 लाख तक तो यहाँ कवर हो गया, 12 लाख, रिमेनिंग 2 लाख पे आपको 30% देनी है। आइए मैं इस एग्जांपल को दिखाता हूँ। यहाँ पे है, पहले 2.5 लाख पे नील, कोई भी टैक्स नहीं लगा। फिर अगला जो स्लैब था हमारा 5% का था, 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब था, 5% इस पे लगा, 12,500 रुपये आ गए। फिर अगला स्लैब जो था 5 लाख से 10 लाख का स्लैब था, इट मीन्स 5 लाख पे 20% लगनी है, तो ये 1 लाख रुपए आ गए। फिर आपकी इनकम 12 लाख थी, 10 लाख तक यहाँ तक कवर हो चुकी है। फिर जो 2 लाख आपके बच रहे हैं ना, उस 2 लाख पे आपके 30% लग रहे हैं, तो 60,000 आ गए। यहाँ टोटल इनकम 1,72,500। इसके बाद आपका 4% आपका सेस लगते हैं, और 87A के कुछ डायरेक्शन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल स्लैब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये हो गए। सेकंड आते हैं फॉर ए सीनियर सिटीजन। वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल था, HUF था, AOP था, BOI था। यहाँ पे इस स्लैब, ये स्लैब किसके लिए एप्लीकेबल है, एक सीनियर सिटीजन के लिए। अब आपको ये माइंड में आ रहा होगा सीनियर सिटीजन की डिफिनीशन इनकम टैक्स में क्या दी गई, कौन है सीनियर सिटीजन। तो कहता है बीइंग रेसिडेंट, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल हो, ऑफ एज ऑफ 60 ईयर, उसकी एज 60 ईयर की हो, और मोर या उससे ज्यादा। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां 60 ईयर्स और मोर है। इसका मतलब अगर आपकी एज 60 ईयर की है तो भी आप सीनियर सिटीजन कहे जाएंगे, और मोर बट लेस देन 80 ईयर, लेकिन 80 से कम है। इसको अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, अगर आपकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, लेकिन 80 ईयर्स साल से आपकी एज कम है, तो आपको सीनियर सिटीजन बोली जाएगी। जैसा ऊपर स्लैब था सेम स्लैब है, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस केवल है। वहाँ 2.5 लाख था, यहाँ 3 लाख तक इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। फिर वहाँ पे जो स्लैब्स थी वो 2.5 लाख से 5 लाख की थी, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 से 5 कर दिया। यहाँ पे भी 5% है, ऊपर वाले में भी 5% थे। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, ये अगर 5 लाख से 10 लाख, यही सेम स्लैब यहाँ ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में थी, सेम स्लैब यहाँ भी कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ भी टैक्स रेट 20% है, ऊपर वाले में भी 20% था। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 10 लाख, अगर आपकी इनकम 10 लाख से एक्सीड करती है तो आपको जो टैक्स पे करनी है वो 30% देनी है। मतलब जो हमने स्लैब 1 में देखा, सेम सारे स्लैब, सारे रेट, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है कि वहाँ 2.5 लाख तक नील था, यहाँ 3 लाख तक नील है। और चूंकि यहाँ पे 3 लाख तक नील हो गया, इस वजह से यहाँ जो स्लैब बन रहा है वो 3 से 5 का बन रहा है। बाकी स्लैब रेट, इन टैक्स रेट, सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद हम थर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा थर्ड क्या है, थर्ड कहता है फॉर रेसिडेंट, इंडिविजुअल है, ऑफ एज 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज क्या है, 80 या उससे ज्यादा। ठीक है, अब एक बार हम क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहला स्लैब किस पे एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल पे था, जिसमें HUF भी था, AOP था, BOI था। दूसरा स्लैब किसके एप्लीकेबल था, दूसरा था सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन में डिफिनीशन में कौन आ रहा था, जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा, बट डज नॉट एक्सीड 80 ईयर, मतलब 80 साल से कम है। तीसरा स्लैब क्या आता है, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 80 या उससे ज़्यादा है। यहाँ हम स्लैब को पढ़ेंगे क्योंकि इस स्लैब में ज़्यादा डिफरेंस है। वेयर द टोटल इनकम, टोटल इनकम की बात कर रहा है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो नील। क्या समझे, पहले वाले में क्या था, 2.5 लाख तक नील था, फिर अगले 2.5 से 5 पे 5% की टैक्स थी। दूसरे में क्या था, 3 लाख तक नील था,
अगले 3 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स थे। बट यहाँ इन्होंने क्या किया, 5 लाख तक पूरा का पूरा नील कर दिया। इसका मतलब अब जो स्लैब बनेगा 5 से 10 का, उस पे वो 5% वाली रेट नहीं आएगी, अब 20% की रेट आएगी। तो यहाँ अगर हम देखें, वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, मतलब 5 लाख तक की है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जहाँ आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा लेकिन 10 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, मीन्स 10 लाख तक की है, तो आपको 20% टैक्स अमाउंट रेट के हिसाब से पे करनी है। वह टोटल इनकम एक्सीड 10 लाख, अगर आपकी इनकम एक्सीड कर गई 10 लाख, तो आपका जो स्लैब रेट है वो 30% अप्लीकेबल होगा। यहाँ हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारा 12 लाख का था। 12 लाख उसका इनकम था एक्स की अगर वो 80 ईयर्स या मोर 80 साल से ज़्यादा की उम्र का है और रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो हम अगर इस स्लैब को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 5 लाख तक नील हो जाएगा। अगले 5 से 10, इसका मतलब जो 5 लाख का गैप है उस पर हम 20% लगाएंगे। फिर जो 12 लाख में से 10 लाख तो यहाँ तक तो टैक्सेबल हो गए, जो 2 लाख बचे उस पर हम 30% का स्लैब चार्ज करेंगे। ये हमारा था स्लैब रेट। और एक आती है हमारा 87A डिडक्शन। 87A डिडक्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 87A क्या कहता है, रिबेट देता है ऑफ अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये केवल रिबेट जो 87A का सेक्शन में जो रिबेट दी जाती है वो केवल रेसिडेंट के लिए है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, उसको रिबेट नहीं दी जाएगी। पढ़ते हैं, रिबेट ऑफ द अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम ऑफ अप टू 5 लाख। यहाँ 2 कंडीशन हो गई, पहला वो रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरा उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक की होनी चाहिए। अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है तो 87A का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। इसको लैंग्वेज से रीड करते हैं। इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर who are in the 5% टैक्स स्लैब। 5% टैक्स स्लैब क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख तक, 2.5 से 5 में जो था वो 5% पे ही स्लैब पे टैक्स होती थी। सेक्शन 87A प्रोवाइड ए रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय द एसएससी बीइंग ए इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो भी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। whose total income does not exceed 5 lakhs। दूसरी कंडीशन, उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो द रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर और ए अमाउंट ऑफ 12,500 विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो टैक्स अमाउंट बन रहा है वो या 12,500 विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उसकी रिबेट मिलेगी। अगर आपका टैक्स 5,000 बन रहा था तो आपको 5,000 तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका टैक्स 13,000 बन रहा था तो आपको 12,500 तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, 500 रुपये आपको टैक्स पे करनी होगी। इट मीन्स टैक्स अमाउंट एंड 12,500 रुपये विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसका आपको रिबेट मिलेगा। Consequently, any individual having total income up to 5 lakh will not be required to pay any tax. In effect, the rebate would be the tax payable or 12,500 whichever is less. ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। रिबेट की सेक्शंस एक यहाँ नोट है, ये भी हम चेक करते हैं। नोट क्या कहता है, कहता है रीबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होती है, जो सेक्शन 112A में टैक्सेबल है, उसका फ्लैट रेट है 10% और उस पर 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी। ओके,
अब आते हैं जो हमने अभी बात की थी कि टैक्स अमाउंट निकलेगा उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको पे करना है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अन इनकम टैक्स, ये जो लगता है वो इनकम टैक्स पे लगता है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जो हमारा एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारा 12 लाख का जो इनकम था, इस पे हमने टैक्स निकाला। टैक्स हमारा कितना बनता था? 1,72,500। ये इस टैक्स अमाउंट पे 4% हम सेस जमा करेंगे, तो उस सेस की बात कर रहा है ये। आते हैं, कहता है दैट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज इंक्रीज्ड बाय बढ़ा दी जाएगी। कैसे? यूनियन सरचार्ज इफ एप्लीकेबल शुड बी फर्दर इंक्रीज बाय एडिशनल सरचार्ज कॉल्ड द, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। इसका मतलब जो आपका टैक्स अमाउंट निकला उस पे 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से पे करना है। कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ सच इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। इफ सरचार्ज हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ अप्लीकेबल एजुकेशन सेस इज लेविएबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी दैट इज इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज। क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं कि एजुकेशन सेस जो है वो अप्लीकेबल होगी चाहे जो हमारे एसएससी करदाता है वो इंडिविजुअल हो या HUF हो, चाहे AOP हो, BOI हो, फॉर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी हो, 4% उस पर सर्च हेल्थ एंड एजुकेशन से चार्ज की जाएगी। ओके, एक इलस्ट्रेशन चेक कर लेते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है मिस्टर राघव एज 26 ईयर। अब देखिए मिस्टर राघव है, एज कितना है? 26 है। इसका मतलब जो हमने 3 स्लैब डिस्कस किए ये पहले स्लैब में फॉलो करेगा, क्योंकि दूसरा स्लैब जो हमारा था वो कहता था 60 ईयर्स और एबव बट लेस देन 80 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? 60 या उससे एबव का नहीं है। थर्ड हमारा स्लैब क्या था? 80 ईयर्स और एबव, तो इसका मतलब उसमें भी नहीं आ रहा है, तो हमारा ये फर्स्ट स्लैब में आएगा जो 2.5 लाख तक एग्जाम था और 2.5 से 5 लाख पे 5% थे। तो मिस्टर राघव एज 26 ईयर्स के हैं, हैज ए टोटल इनकम 4,80,000 comprising his salary income and interest on bank fixed deposit, computed his tax liability। अब देखिए आप आंसर नहीं चेक करेंगे, यहाँ आप डिस्कस करते हैं। पहला स्लैब लगेगा, पहले स्लैब में क्या था? 0 से 2.5 लाख का नील, कोई भी टैक्स नहीं। फिर 2.5 लाख से 4,80,000, इसका मतलब जो बैलेंस 2,30,000 है ना, क्योंकि 2.5 तक तो एग्जम्प्ट हो गया, तो जो रिमेनिंग 2,30,000 है उस पर क्या होगा? 5% टैक्स लगेगा। वही यहाँ पे इन्होंने किया है, 5% लगा लिया 2,30,000 पे, 11,500 आ गया। दूसरा 87A डिडक्शन क्या कहता था? 87A डिडक्शन कहता था कि अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख से कम है, देखो टोटल इनकम 5 लाख से कम है, हाँ कम है, वो रेसिडेंट हो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं इन्होंने नॉन रेसिडेंट नहीं बोला है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि राघव जो है रेसिडेंट है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। 87A का डिडक्शन दे देंगे, हाँ दे देंगे। कितने अमाउंट तक का? 12,500 रुपए का। तो यहाँ पे हमारा टैक्स लाइबिलिटी ही 11,500 बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या था? टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस, तो यहाँ लेस क्या है? 11,500। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिबिट जो अलाउ करेंगे वो क्या करेंगे? 11,500 कर देंगे। टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? नील, कोई भी टैक्स इनको जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सरचार्ज अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।